हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है आपके एडमिशन का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम एडमिशन का प्रोसेस बता दीजिए। जैसे कि अभी एडमिशन चल रहे हैं यूपीआरटीओ में, तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आपको यूपीआरटीओ की स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो को, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एडमिशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको यूपीआरटीओ की मेन वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑनलाइन पोर्टल में जो लिंक है इसके ऊपर आपको मिल जाएगा एडमिशन लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसे पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जिस भी सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके ये रहते हैं, रीजनल सेंटर क्या होता है, स्टडी सेंटर क्या होता है मैम। तो रीजनल सेंटर आपका होता है आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस भी जिले में या फिर जहाँ भी रह रहे हैं उसका एक मेन सेंटर होता है, वो आपको चूज करना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ जहाँ पर आपके सेंटर्स हैं। आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटीज़ के नेम आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टडी सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टडी सेंटर आप अपने घर के पास चूज़ करिएगा, मतलब जो आपको बिल्कुल नियर बाय पड़े, और एक बार जा करके वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको कोर्स का टाइप यानी कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, और फिर उसमें नेम आपका ऑटोमेटिकली आपको फिल करना है। उसके बाद प्रोग्राम का ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर का प्रोग्राम है तो, और अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आपकी कोर्स फीस लिखी हुई आ जाएगी। देन आपको अपनी एलिजिबिलिटी के लिए नेचर ऑफ प्रोग्राम आपका पता चल जाएगा कि सेमेस्टर कोर्स है या फिर एनुअल है। उसके बाद यहाँ पर आपका मीडियम, अगर कोर्स हिंदी में है तो वो सिर्फ हिंदी में होगा, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखा हुआ है। बोथ मीडियम है तो इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। आप क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जो माध्यम आप सिलेक्ट करेंगे उसी में आपकी बुक्स आएंगी। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल होनी है। चलिए मैं इसको फिल करके जल्दी से आपको बता देती हूँ। सो गाइज, यहाँ सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगा, तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कि इसमें क्लियरली लिखा है। आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा इसको एडिट करने के लिए। तो आप क्लियरली चेक करिए एक चीज़। सो गाइज, उसके बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसमें आपका चॉइस आएगी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 मोड्स देखने के लिए मिलेंगे, एक पेमेंट गेटवे और सेकंड पेमेंट गेटवे। एक में आपको फीस आपकी कुछ ज़्यादा करके उस पर कुछ टैक्सेस अप्लाई हैं, तो जिसकी वजह से आपको उसमें कुछ चार्ज ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वरना अगर आप सेकंड गेटवे में जाते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों मोड आपके दिए गए हैं, तो पेमेंट मोड फर्स्ट एंड पेमेंट मोड सेकंड। अगर आप फर्स्ट में जाएंगे तो आपको चार्जेस कुछ बढ़े हुए दिखेंगे, और सेकंड पेमेंट में आपको सेम दिखेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट वे को चूज कर सकते हैं जैसे आपको सुटेबिलिटी रहे और आपको आगे अपनी फीस पे करनी है। सो गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, यूपीआई और कैश, और भीम यूपीआई। उसके बाद रिक्स और एनएफटी भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। आप इसमें अगर एसबीआई कार्ड यूज़ करते हैं तो उससे पे करिएगा, आपको यहाँ पर चार्जेस एक्सटेंड करके नहीं मिलेंगे। मोड 2 में और मोड फर्स्ट में भी अगर आप एसबीआई वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। उसके बाद जब आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो गाइस, यहाँ सारी ऑप्शंस देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और बाई चांस अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसमें जाकर के आप फिर से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल हो जाने के बाद पेमेंट, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन और ई चालान नंबर डाल करके सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेना है। यहाँ पर एंटी रैगिंग शपथ पत्र भी आपको डाउनलोड करना है। पूरा फॉर्म A to Z जितने भी पेजेस दिए हुए हैं सब आपको डाउनलोड करके रख लेने हैं। उसके बाद ये आपको सेव करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा, जो आपकी रीजनल सेंटर में सबमिट होगा। और यहाँ पर हार्ड कॉपी आप नीचे पढ़ सकते हैं। 1 हफ्ता का आपको टाइम मिलेगा, 1 वीक का, उसके अंदर ही आपको ये सबमिट करना होगा। तो आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो गाइज, ये था। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको पिन कर दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा एडमिशन का प्रोसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।